बोल को बार बार बंद किया गया, गैर एलानिया बंदिश, पुरअसरार पाबंदियां। बोल क्योंकि सच्चाई जो है वो आवाम तक पहुंचाता रहा है, आज भी पहुंचा रहा है, इसलिए बोल भी इनके जद में आया है। तो ये बुज़दिल लोग हैं, 21वीं सदी है, जितना इन्होंने ये करने की कोशिश की है उतनी सच्चाई और तेजी से फैली है। अच्छा सब सबसे पहले ये जो बोल पर हर किस्म का दबाव डाला जा रहा है, बोल को बार बार बंद किया गया, गैर एलानिया बंदिश, पुरअसरार पाबंदियां, गैर कानूनी हथकंडे, गैर ज़रूरी कानूनी दबाव, साजिशें कह लें, धमकियां, गुमनाम पैगामात और दफातर अमले का पुरअसरार मुहासरा, और फिर मशकूक गाड़ियां हैं, खुफिया सरगर्मियां, तिजारती ब्लैकमेलिंग। मगर बोल डटा रहा, सच्चाई के साथ जुड़ा रहा, हक के साथ, और आज भी खड़ा हुआ है। तो क्या ये जो हुकूमत है हक और सच की आवाज़ से इतना खौफजदा हो गई है असद उमर साहब? और दूसरी बात है कि क्या ये हक सच की आवाज़ को दबाने में आपको लगता है कि कामयाब हो सकेगी? ये देखिए, ये तर्ज अमल किसका होता है? ये उसका तर्ज अमल होता है जिसको पता है कि वो सच्चाई पर नहीं खड़ा हुआ, जो अंदर से कमजोर होता है। बुज़दिल जो है ना, वो फिर अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, और यही करने की कोशिश की है उन्होंने पाकिस्तान के अपने सियासी हरीफों के साथ भी, पाकिस्तान के मीडिया के साथ, सहाफियों के साथ। बोल क्योंकि सच्चाई जो है वो आवाम तक पहुंचाता रहा है, आज भी पहुंचा रहा है, इसलिए बोल भी इनके जद में आया है। जो भी सच बोलेगा, जो भी इनकी हकीकत को आवाम के सामने रखेगा, तो ये बुज़दिल लोग हैं, इनका फिर तरीक़ेकार यही है कि किसी तरीके से खौफजदा करके, धमकियां दे के, ताकत का इस्तेमाल करके आवाज को दबा दिया जाए। ये समझते नहीं है ये 21वीं सदी है, जितना इन्होंने ये करने की कोशिश की है उतनी सच्चाई और तेजी से फैली है। ठीक है। अच्छा असद साहब, ये जो मौजूदा इत्तेहादी सरकार है, जब से कि मुल्क पे मुसल्लत ही की गई है, इसके बाद से अब तक तारीख गवाह है कि जी मुल्क पर एक के बाद एक मुश्किल आती चली जा रही है। जो खबर सुनने को मिलती है वो मुश्किल ही लगती है मुल्क के लिए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो आवाम को झूठे ख्वाब दिखा रही है, बड़ी ढिठाई के साथ आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। तो क्या ये शहबाज सरकार ने कसम खा ली है कि मुल्क का दिवालिया करके ही वापस जाना है? फिर ये लोग तो चले जाते हैं लंदन, फिर भाग जाते हैं यहाँ से, और भुगते की आवाम। अभी भी ये ज्यादातर खानदान तो उधर ही बैठा हुआ है ना, इनको भी पता है अंदर की हकीकत, इनको भी पता है। पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि अंदर ये जब मीटिंग्स इनकी हो रही हैं तो इनका भी अपना तजिया भी ये है कि अब जो है वो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि जी पता नहीं 200 रुपए से कम का डॉलर में कर दूंगा, वो डॉलर 223 का हुआ है। वो भी आप किसी भी बैंकर से इस वक्त पूछें कि किस तरीके से आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, और मईशत का पहिया बिल्कुल बंद कर दिया गया है उस मसनूई डॉलर की कीमत के लिए। वो फिर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और कमजोरी होता चला जा रहा है। तो ये जो सारा निजाम है, ये लोगों की तो समझ में आती है ये क्यों कर रहे हैं, इनका क्या फायदा हो रहा है इसके अंदर। इनका ये फायदा हो रहा है कि इन्होंने 1000 अरब रुपए की अपनी चोरी माफ करा दी, हर तीसरे दिन को खबर लगती है इनके किसी लीडर के केसेस माफ हो गए। ये तो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तान, बाकी पूरा पाकिस्तान का रियासती निजाम, वो जो पाकिस्तान को डूबते हुए देख रहा है, वो ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है? ये असल सवाल तो ये बनता है। ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, ये जो खान साहब की 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने की कॉल है, उसके बाद से अब तक ये जो इत्तेहादी सरकार है इस पर बाकायदा लर्जा तारी हुआ है, और इमरान खान साहब पे दोबारा हमले के खदशात का इजहार किया जा रहा है। बहुत परेशान है तमाम लोग, आपकी पार्टी भी यकीनी तौर पे बहुत परेशान होगी, और जो कौम इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, वो भी बहुत परेशान है। अच्छा, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ और खान साहब 26 नवंबर के मार्च को कितना कामयाब देख रहे हैं? और खुदा ना ख्वास्ता ऐसे किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या दोबारा पेश आता है, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या सोच है आपने? देखिए, बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि खान साहब की जान को खतरा है, और उसके बावजूद वो अपनी कौम के लिए, अभी तो उनकी जो पुरानी जो गोलियां लगी थी उससे चोट जो है वो नहीं खत्म हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो निकल रहे हैं, अपनी कौम के लिए, आवाम के लिए निकल रहे हैं। जो हमारे पास इंतजामात हम करते हैं सिक्योरिटी के, वो पहले कभी भी तहरीक इंसाफ की किसी रैली जलसे में आपने ऐसे इंतजामात नहीं देखे हों, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रही है, जरा सुने, ये और तलब बात है, सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ये जो जमहूरियत के नाम लेने वाले हैं, ये हैं, इनकी हकीकत क्या है। हमने इजाजत मांगी कि परेड ग्राउंड जो वहां से कुछ 2-3 मिनट के फासले पे है, जहां पर स्टेज लगेगा, वहां पे खान साहब के चॉपर को लैंड करने दिया जाए, हेलीकॉप्टर को लैंड करने दिया जाए, और वहां से वो अपनी गाड़ी में उधर आ सके। उन्होंने उसको मना कर दिया है। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत वो ये कर रहे हैं? कोर्ट के अंदर हमारी पिटीशन गई हुई है, हाई कोर्ट के अंदर।
और रिजर्व है जजमेंट। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस जब इसका फैसला करेंगे तो उनको इस बात का पूरी तौर पे इदराक होगा कि अगर इसकी इजाजत नहीं दी गई तो ये इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डालने वाला फैसला होगा। तो यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट जो है वो इजाजत देगा हमें। लेकिन इनकी हकीकत आप देखें, और ये कौन से इमरान खान को रोक रहे हैं हेलीकॉप्टर लैंड करने से परेड ग्राउंड में, जिसने इन लोगों को जब ये आए थे तो रेड जोन के अंदर शाराए दस्तूर पर जलसे किए इन्होंने। इमरान खान ने वहां आने से नहीं रोका। ये H8 के ग्राउंड के अंदर आके धरना इन्होंने रख लिया। उन्होंने CDA चेयरमैन को कहा कि जाके पूछो कि पानी वानी की जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए तो वो हमें दे देते हैं। वो क्योंकि वजह क्या थी दोनों के, ये जो तर्ज अमल में फर्क क्या है, इमरान खान को पता है कौम उसके साथ खड़ी है, इनको पता है इनके साथ है कोई नहीं, इसलिए ये खौफजदा है। बिल्कुल सही आपने कहा, लर्जा तारी है इनके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। फकत बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है जरूरत आवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।